हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम कार्डियक साइकिल और कार्डियक आउटपुट को पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो को हम कार्डियोवैस्कुलर सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं और यह है पार्ट 3। तो इस वीडियो में केवल हम कार्डियक साइकिल को ही कवर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम जान लेते हैं व्हाट इज कार्डियक साइकिल, यानी कि कार्डियक साइकिल क्या होती है। द कार्डियक साइकिल इज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट थ्रू वन कंप्लीट हार्ट बीट. It is through one contraction and relaxation of both atria and ventricles. The contraction event is called systole and relaxation event is called diastole. Cardiac output is a amount of blood which pumped by the heart in 1 minute. यानी कि सबसे फर्स्ट द कार्डियक साइकिल इज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट थ्रू वन कंप्लीट हार्ट बीट. इट मीन्स हृदय चक्र को जो कार्डियक साइकिल होता है, यानी कि जिसे हम हिंदी में हृदय चक्र कहते हैं, ये जो होता है ये ऑल एक्टिविटीज होती हैं हार्ट के द्वारा जो एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में होती हैं, जहाँ इट इज थ्रू वन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स. तो जो कार्डियक साइकिल होता है उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक रिलैक्सेशन होता है एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों का. The contraction event is called systole and relaxation event is called diastole. तो जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन इवेंट होता है उसे हम सिस्टोल कहते हैं और जब इनमें रिलैक्सेशन होता है तो उसे हम डायस्टोल कहते हैं. कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड विच पम्प्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट. तो कार्डियक आउटपुट जो होता है वो ब्लड की वो अमाउंट होती है जो हार्ट 1 मिनट में पंप करता है. तो यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के नोट्स मिल जाएंगे. इसके बाद अब हम पढ़ते हैं सीक्वेंशियल इवेंट इन कार्डियक साइकिल. तो जो कार्डियक साइकिल होती है मोस्टली फोर इवेंट्स में कंप्लीट होती है. तो इसमें सबसे फर्स्ट इवेंट जो होता है वो होता है एट्रियल सिस्टोल. तो एट्रिया शोज कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू वेव इम्पल्स बाय सिनोएट्रियल नोड. तो जो सिनोएट्रियल नोड होता है उसके थ्रू वेव इम्पल्स के कारण एट्रियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है. बोथ द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व गेट ओपन एंड ब्लड पम्प्ड इनटू वेंट्रिकल्स. तो सबसे फर्स्ट जब साइनोइट्रियल नोड से इनमें वेव इम्पल्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उससे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होती हैं वो ओपन होती हैं और ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल्स में पंप हो जाता है. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं. इससे पहले हम इस वीडियो में इस सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. दिस प्रोसेस टेक्स 0.1 सेकेंड. जो एट्रियल सिस्टोल की जो प्रोसेस होती है वो 0.1 सेकेंड लेती है इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में. आफ्टर दिस एट्रिया एंटर्स इनटू द डायस्टोल फेज. तो एट्रियल सिस्टोल के बाद अब जो ये सीक्वेंशियल इवेंट होते हैं वो डायस्टोल फेज में एंटर करते हैं. डायस्टोल फेज जो होता है वो रिलैक्सेशन फेज होता है. तो इसके बाद आता है सेकंड सीक्वेंशियल इवेंट जो होता है वो होता है वेंट्रिकल सिस्टोल. आफ्टर एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकल एंटर्स इनटू सिस्टोल स्टेज. तो एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल जो होते हैं वो सिस्टोल स्टेज में एंटर करते हैं. वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. तो वेंट्रिकुलर का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के थ्रू स्टिमुलेट होता है. The bicuspid and tricuspid valves get closed to prevent the backflow of the blood. तो जब इसमें हमें सभी को पता है कि एट्रिया से जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स में जाता है. तो वेंट्रिकल से बैकफ्लो ना हो इसके लिए जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होती हैं वो क्लोज हो जाते हैं. आफ्टर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ब्लड एंटर्स इनटू द एरोटा एंड पुल्मोनरी आर्टरी via the semilunar valve. तो जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके बाद जो ब्लड होता है वो एरोटा और पुल्मोनरी आर्टरी में एंटर करता है सेमीलूनार वॉल्व के थ्रू. दिस प्रोसेस टेक्स 0.3 सेकेंड. तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की जो प्रोसेस होती है वो 0.3 सेकेंड लेती है कंप्लीट होने में.
तो इसके बाद आता है नेक्स्ट इवेंट, वो होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है, सेमीलुनार वॉल्व गेट क्लोज एंड वेंट्रिकुलर एंटर्स इनटू अ रिलैक्सिंग स्टेज। यहाँ पर क्या होता है, सेमीलुनार जो वॉल्व होती हैं वो बंद हो जाती हैं और वेंट्रिकल जो होता है वो रिलैक्सिंग स्टेज में एंटर कर जाता है। When the pressure in ventricle get reduced, the bicuspid and tricuspid walls get open. तो जब वेंट्रिकल में जो प्रेशर होता है, ब्लड से प्रेशर बनता है, तो वो प्रेशर जब कम होने लगता है तो उसकी वजह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो खुलने लगते हैं, जो पहले बंद हो गए थे, ताकि बैक फ्लो ना हो एंड ब्लड फ्लो टेक प्लेस फ्रॉम एट्रिया। और दोबारा से जो एट्रिया से ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स में आना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो फोर्थ सिक्वेंशियल इवेंट आता है वो आता है जॉइंट डायस्टोल। इसमें बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेज इन जॉइंट डायस्टोल। तो इसमें क्या होता है, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही जो होते हैं वो रिलैक्स स्टेज में आ जाते हैं, इसलिए इसे हम जॉइंट डायस्टोल भी कहते हैं। दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ जनरल पॉज। इस फेज को हम जनरल पॉज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एट्रिया और वेंट्रिकल जो होते हैं दोनों रिलैक्सेशन में होते हैं। दिस प्रोसेस टेक 0.5 सेकेंड। तो जो ये प्रोसेस होती है जॉइंट डायस्टोल की, ये 0.5 सेकेंड लेती है पूरा कंप्लीट होने में। तो ये डायग्राम है कार्डियक साइकिल का। इसमें सबसे जो पहले जो फर्स्ट में एफ लिखा हुआ है ये है एट्रियल सिस्टोल, जो होता है 0.1 सेकेंड का, और उसके बाद जो ये अंदर है पूरा येलो कलर में, ये होता है एट्रियल डायस्टोल। इसके बाद जो बाहर की जो लाइन है जिसमें वेंट्रिकल सिस्टोल लिखा हुआ है, ये लेता है 0.3 सेकेंड। तो वेंट्रिकल सिस्टोल लेता है 0.3 सेकेंड, जो एट्रियल सिस्टोल के बाद स्टार्ट होता है, और उसके बाद जो 0.4 सेकेंड के बाद 0.8 सेकेंड तक इसमें रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ पर 0.4 से 0.8 तक एट्रिया भी रिलैक्सेशन में है और वेंट्रिकल भी, तो इसे हम जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। तो इस डायग्राम को भी आप ज़रूर बनाएं। तो इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल आल्सो प्रोड्यूस हर्ट साउंड लव एंड डब। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वॉल्स की, वो प्रोड्यूस करती है हार्ट के साउंड को। जो हार्ट के साउंड होते हैं, एक लव होता है और दूसरा डब होता है। क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल प्रोड्यूस द फर्स्ट साउंड लव। तो जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स होते हैं, उनकी जो क्लोजिंग होती है उससे हार्ट का फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लब कहते हैं। और दूसरा जो क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग ऑफ द सेमील्यूनार वॉल्व जनरेट्स अ सेकंड साउंड डब। तो सेमील्यूनार वॉल्व की क्लोजिंग से सेकंड साउंड स्टार्ट होती है, जिसे डब कहते हैं। इसके बाद आता है कार्डियक आउटपुट। द कार्डियक आउटपुट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट हार्ट पंप्स एवरी मिनट। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है वो ब्लड का वो टोटल वॉल्यूम होता है या कुल मात्रा होती है, जिसे हार्ट जो होता है वो पर मिनट पंप करता है। द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट कार्डियक आउटपुट इज गिवन एज। तो फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट का, वो होता है CO इज इक्वल टू HR इंटू SV, जहाँ CO होता है कार्डियक आउटपुट, HR होता है हार्ट बीट रेट पर मिनट, SV जो होती है वो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, द अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटेड बाय द हार्ट विथ ईच बीट। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।